इसी में कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन निकाले क्या? निकाले। जैसे क्या है, कुछ पुरुष ईमानदार हैं। सबसे पहले तो इसमें ओवर्स तो निकाल ही लिए, ओवर्स तो निकल जाएगा। अब इसमें कन्वर्स निकलेगा या फिर कॉन्ट्रापोजिशन निकलेगा? कन्वर्स निकलेगा। कन्वर्स निकलेगा कैसे? कन्वर्स क्यों निकलेगा, रीजन बताओ मेरे को कन्वर्स निकलने का। क्योंकि कन्वर्स में कौन कौन वैलिड होता है? आइस पढ़े थे ना, आइस। सी से कन्वर्स, तो आई और ई ये दोनों वैलिड होंगे। तो ये एग्जांपल आई का है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रापोजिशन तो होगा ही नहीं ना, यहाँ पर एक केवल कन्वर्जन होगा, है ना। तो कन्वर्जन का रूल क्या बोलता है? दो ही रूल थे उसके, तो एक तो आई और ई में होगा वैलिड, दूसरा रूल क्या था? पूरक नहीं करेंगे इसमें, एक्सचेंज कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे इसको, है ना। पुरुष की जगह ईमानदार, ईमानदार की जगह पुरुष हो जाएगा, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। कुछ ईमानदार पुरुष हैं, बस हो गया, इतना सही करना है। उसके बाद में देखिए, अब इसका कॉन्ट्रापोजिशन तो हो ही नहीं सकता ना। कॉन्ट्रापोजिशन किसके लिए वैलिड माना जाता है? ई और ओ के लिए माना जाता है। तो उसके लिए अपन को एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा। कुछ पुरुष ईमानदार नहीं है। अब इसका कॉन्ट्रापोजिशन करो। कोई गैर पुरुष गैर ईमानदार नहीं है, एक नियम तो लग गया। अब इसको इससे कन्वर्स भी करना है। कॉम्प्लीमेंट तो कर दिए ना, कुछ का तो कुछ ही रहेगा, गुणवत्ता चेंज नहीं होगी। कुछ नहीं का कुछ नहीं रहेगा, है ना। पुरुष का गैर पुरुष हो जाएगा, ईमानदार का गैर ईमानदार हो जाएगा। ये बात तो क्लियर। उसके बाद में कॉन्ट्रापोजिशन में एक और बात है, पुरुष को ईमानदार की जगह ले आएंगे, ईमानदार को पुरुष की जगह ले आएंगे। तो वाक्य क्या बनेगा लास्ट में? कुछ गैर ईमानदार गैर पुरुष नहीं है। बन गया, इजी है। इस बार ऐसे सोचना है कि नहीं अपने को आ रहा है पहले वाला, अपने सोचते हैं अभी यहाँ पे तो कर लेंगे, बाद में देखेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा ना। ये नहीं करना है, उसको दिमाग में ही बैठा के रखना है कि ये तू यहीं पे यहीं पे रह, कहीं पे नहीं जाना है। हाँ यही है तेरी जगह। एक सेकेंड। कुछ पुस्तकें अच्छी है, बस इसी का बनाना है। इसका क्या करना है? कॉन्ट्रापोजिशन करना है। तो कॉन्ट्रापोजिशन इसका बनेगा ही नहीं। कॉन्ट्रापोजिशन के लिए रूल लगाए ना अपने पास, ओनली ई और ओ में ही मान्य होगा। एक बार और देख लो। कॉन्ट्रापोजिशन बनाना है अपने को, तो आइस के लिए तो ये है, तो आई और ई में तो कन्वर्जन होगा। और कॉन्ट्रापोजिशन के लिए कौन बचे? ए और ओ में वैलिड होगा ये, है ना। ए और ओ में वैलिड होगा, तो ये ए और ओ का तो है ही नहीं एग्जाम्पल, नहीं है ना। तो इसका कॉन्ट्रापोजिशन नहीं बनेगा। ए और ओ में कन्वर्स के लिए तो आइस बताई थी ना, आइस यानी कि आई और ई के लिए वैलिड माना जाएगा। हाँ, कुछ पुस्तकें अच्छी नहीं है, इसका बनाते हैं। हाथ की बातें, एग्जाम्पल बना लो बस। बस खुद से एग्जाम्पल बना बना के सोल्व कर लो, सारा याद हो जाएगा। कुछ गैर अच्छी गैर पुस्तकें नहीं है, बन गया ना सही। अब अब बिना लिखे देखे बना दो, बन जाएगा। सभी मनुष्य अच्छे का कॉन्ट्रापोजिशन करना है। सभी मनुष्य अच्छे है, तो सभी आ रहा है यूनिवर्सल। सबसे पहले एग्जांपल देखना है कौन सा है, तो ये ए का बन रहा है ना, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का बन रहा है, सार्वभौमिक सकारात्मक का। तो इसमें कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होगा। अब इसका कॉन्ट्रापोजिशन करो। सभी गैर अच्छे गैर मनुष्य है ना।
कन्वर्स भी तो होगा, कन्वर्स होगा ना। तो सबसे इजी तो कौन सा है, पहला वाला है। उसको बस केवल अपने, हाँ इसका ओवर्स बन सकता है, ए ई आई ओ दोनों ओवर्स बन सकते हैं। तो इसका ओवर्स बनाए तो ओवर्स का सबसे पहला रूल, गुणवत्ता चेंज करो। सभी का सभी नहीं हो जाएगा, है ना। उसके बाद में प्रेडिकेट का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। प्रेडिकेट क्या है अपना, अच्छे। तो अच्छे का क्या हो जाएगा, तो सभी मनुष्य गैर अच्छे नहीं है, बन गया। केवल प्रेडिकेट का ही करना है ओवर्स में, हो गया। खुद से एग्जाम्पल बना बना के करना, देखना किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर कोई भी एग्जाम्पल दे दो चाहे अपने सामने, अपने को रूल पता है तो वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं अपन, है ना। क्योंकि इनके अलावा तो एग्जाम्पल बनते भी नहीं है। हर एग्जाम्पल में या तो सब आएंगे या कुछ आएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब है नेक्स्ट, यदि सभी कॉलेज प्रोफेसर मनोरंजक व्याख्याता है, ये एग्जाम्पल है, इसको सत्य मान लिया जाए, तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कूट से सही है। हाँ ये टेबल वाला है। हाँ हाँ, कॉपी में बना लो चाहे रफ कॉपी में। क्योंकि हाथ में कॉपी पेन रहता है वो जल्दी सोल्व होता है फिर। इसको मत पढ़ो, पहले टेबल ही बना लो। अच्छा टेबल बनाए नहीं, क्या निकाल लिए टेबल चलो बढ़िया है सभी कॉलेज प्रोफेसर मनोरंजक व्याख्या है, ये सबसे पहले तो किसका एग्जाम्पल है, ए का है ना। तो ए को अगर सत्य मान रहे हैं, तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कूट से सही है। अब बताओ, अगर ए को सही मान रहे हैं तो उसकी लाइन में कौन कौन से क्या क्या होंगे। इसको सोल्व कर दो फिर समझ जाऊंगी मैं, आपको टेबल वाले तो आ गए। ऑप्शंस में देख लेना, ए ऑप्शन तो यहाँ पर है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर है, सी और डी वाले ये वाले हैं, है ना। ये आएगा। मैं टेबल बनाती हूँ साइड में, है ना। आपने ये भी नहीं पढ़ा था, ये तो पढ़े थे शायद, ये वाले तो पढ़े हैं ना। तो सबसे पहले कौन आएंगे, ट्रू वाले आएंगे फॉल्स वाले आएंगे, ट्रू ट्रू आएंगे ना सबसे पहले। सोच लो मैं इतनी देर टेबल बनाती हूँ। करे सोल्व, डी आएगा। हो गया, बता दो कौन क्या बता रहे हो आप, डी बता रहे हो आप।
चलो सोल्व करते हैं। सभी कॉलेज प्रोफेसर मनोरंजक व्याख्याता है, ये अपने पास एग्जाम्पल है, ये सही है। तो इसके यानी कि तुरंत बाद वाले कौन कौन से क्या होंगे? तो एक तो ये देखेंगे, एक ये देखेंगे, एक ये देखेंगे। तो ये क्या बनेगा कि कोई कॉलेज प्रोफेसर मनोरंजक व्याख्याता नहीं है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो कोई कॉलेज प्रोफेसर मनोरंजक व्याख्याता नहीं है, फॉल्स हो गया। चलो ए आ गया अपने पास। ए आ गया तो एलिमिनेट कर देते हैं, ये एलिमिनेट हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया। अपने को बी और सी में देखना है, डी तो आ रहा ही नहीं है तो डी देखना भी नहीं है। चलो बी देख लेते हैं अब। कहाँ गया? कुछ कॉलेज प्रोफेसर मनोरंजक व्याख्याता नहीं है, कुछ कॉलेज प्रोफेसर मनोरंजक व्याख्याता नहीं है। कौन सा आ रहा है? ये ओ का आ रहा है। तो ओ आ रहा है तो ये सत्य है, तो ये सत्य कहाँ है? ये तो फॉल्स होगा अपने। बी को भी हटा दो। अब बी गया तो कौन सा गया? ये भी गया। वेरी गुड, टेबल वाला तो निकाल लिए है ना। बस यही करना है, इतनी सी टेबल से अपना आंसर निकल जाएगा। भाई इसमें स्पीड बढ़ा लो थोड़ी थोड़ी, अब ना स्पीड बढ़ जाएगी। वो वो पता है क्या है, वो पीछे से रिवाइज करने में टाइम लग जाता है। क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से टॉपिक को रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। सकारात्मक निष्कर्ष। हो जाएगी। सबसे इजी टॉपिक फैलेसी है इनमें। एक ये वाला है जो सबको हार्ड लगता है, हेत्वाभास वाला भी हार्ड लगता है, लेकिन हेत्वाभास के वो 5 नियम ही अगर पढ़ लिए ना ढंग से, उनके बाहर तो आने से रहा। क्योंकि उसकी विशेषताएं तो इजी है, नाम में छुपी हुई है विशेषताओं में तो, है ना। सपक्षत्व विपक्षत्व पक्ष धर्माता, ये तो सारे रूल पता है अपने को, तो वो तो इजी है। दिक्कत आती है तो कहाँ पर? ओनली हेत्वाभास में आती है। तो हेत्वाभास में नाम से डर जाते हैं सब, कुछ है नहीं लेकिन उसमें, है ना, तो वो सोल्व करना है। चलो फेलेसी वाला एग्जाम्पल आ गया अब। निम्न में से कौन द्विअर्थकता का तर्क दोष या फेलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी नहीं है? इनफॉर्मल फेलेसी है ये। बी नहीं पूछ रहा है ये। एम्बिग्यूटी यानी क्या होता है? ए बी आएगा। चलो ये वाली ए फेलेसी अपने पढ़ी भी नहीं है शायद, नहीं पढ़ी ना, तो भी अपन इसको निकाल सकते हैं। एक्सीडेंटल फेलेसी तो पढ़ी है ना, तो एक्सीडेंटल फेलेसी क्या बोलते हैं? याद करो एक बार, थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे।